कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार की तमाम बड़ी शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट के बारे में। जैसे कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है, क्या इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड से संबंधित। बायोमेट्रिक के बारे में आज इन्फॉर्मेशन आई है कि बायोमेट्रिक के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे कि बायोमेट्रिक से एंट्री कैसे होगी, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपको थंब इम्प्रेशन तो आप लगाए नहीं थे। इसके संबंध में बात करेंगे। प्रधान शिक्षकों की बहाली में देरी होने के क्या मुख्य कारण रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए क्या कुछ अपडेट है, कहाँ अब तक भर्ती कहाँ रुकी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल टीचर के बारे में, क्योंकि फिजिकल टीचर की एक बड़ी भर्ती थी जो पिछले साल आई थी। इसके संबंध में अब तक क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई भी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से तो 7634993536 नंबर पर आपको व्हाट्सअप करने हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। उसके बाद जो भी राज्य भर में अभ्यर्थी जुड़े हैं एक दूसरे से अपनी डिस्कस और चर्चाएं कर सकते हैं, जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो एडमिट कार्ड से संबंधित बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो एडमिट कार्ड जो तिथि है, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में बहाली 24 अगस्त से एग्ज़ाम्स होनी है, लेकिन अब इसके लिए एडमिट कार्ड के बारे में क्या क्या कुछ अपडेट है, एडमिट कार्ड कब इसके जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, अगस्त के फर्स्ट वीक तो अभी चल रही है, अगस्त के फर्स्ट वीक में मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इस फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि बीपीएससी ने 1,70,471 सीटों पर जो बहाली होनी है 1 to 5, 9 to 10, 11 to 12, इनके लिए जो इंतज़ार है सभी अभ्यर्थियों को, 24 अगस्त से आपके एग्ज़ाम है, तो सेकेंड वीक तक आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी को लगता है फर्स्ट वीक को आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो फर्स्ट वीक को आपको एडमिट कार्ड बिल्कुल भी आने वाली नहीं है, क्योंकि बीपीएससी कुछ चीज़ों को गोपनीय रखना चाहती है। ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप विजिट कर सकते हैं www.bpsc.bih.nic.in पर जाके अपना अपना वहाँ पर एडमिट कार्ड की अपडेट देख सकते हैं, या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। 120 नंबर पर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। आपको अगर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ अपडेट हम आपको बता दें, अगर नए अभ्यर्थी हैं, हालांकि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनको पूरी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होगी यहाँ पर। तो सभी चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट आगे बात करते हैं। चलिए, परीक्षा में बायोमेट्रिक की एंट्री कैसे क्यों क्यों की गई है। हालांकि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत बहुत बड़ी गड़बड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार जो शिक्षण संस्था हैं जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है, बीएससी भी कंडक्ट करवाती थी पहले, तो उनको लगातार कुछ ना कुछ ब्लेम और घटनाएं मिलती रहती थी। लेकिन उसके संबंध में इस बार बायोमेट्रिक की एंट्री ली जा रही है, क्योंकि बायोमेट्रिक से जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे ऑथेंटिक अभ्यर्थी ही वहां पर पहुंच पाएंगे, और फर्जी अभ्यर्थियों को वहां से बैठने नहीं दी जाएगी। सभी डीएम को अच्छे परीक्षा केंद्रों की चयन करने के लिए कहा गया है। बायोमेट्रिक की एंट्री कैसे होगी, क्योंकि जब आप फॉर्म भरे थे उस वक्त थंब इम्प्रेशन तो आप दिए नहीं थे। तो थंब इम्प्रेशन जब नहीं देते, आपके जो आधार नंबर अपलोड है उसी आधार नंबर को वैलिड मानकर आपको बायोमेट्रिक की एंट्री दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थियों के पास फॉर्म भरने से हमें आधार अपडेट किए हैं, उसी के यहाँ पर थंब इम्प्रेशन में वहाँ पर ऐड हो पाएगी। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षकों की बहाली से संबंधित। प्रधान शिक्षकों की बहाली का क्या मसला है। प्रधान शिक्षकों की बहाली से संबंधित हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात किया था। देखिए, प्रधान शिक्षकों की बहाली विधि विभाग से जो फाइलें हैं वो अटकी पड़ी हैं। हालांकि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक नियमावली रद्द कर दी गई थी, जिनमें से लेकर विधि विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। अब तक वहां से प्रस्ताव वापस लौट के नहीं आई है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना था कि हम सत्र 2023 और 24 में प्रधान शिक्षकों की बहाली करके उन सभी शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया में कंप्लीट रूप से दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 40,506 पदों पर बहाली होनी है। अब आवेदन पिछली अगर बात करें तो 22 दिसंबर 2022 को इसके आवेदन लिए गए थे, जिसमें से 13 जिलों में 212 परीक्षा केंद्रों पर 1.19 लाख, लगभग 1.19 लाख अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम्स होनी थी प्रधान शिक्षक बहाली में 40,506 पदों पर, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हुई। जो उर्दू वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उन्होंने पटना हाईकोर्ट जाकर नियमावली को चुनौती दी। 8 वर्ष के जो
एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो उसमें पटना हाईकोर्ट 15 दिसंबर 2022 को इस संबंध में राज्य सरकार को प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति से सेवा संबंधित नियमावली को रद्द करके बेअसर करके फिर से नियमावली बनाने की तैयारी करने के लिए कहा है। तो राज्य सरकारों ने विधि विभाग को अपनी प्रस्ताव भेजा है। विधि विभाग से जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको प्रधान शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द आपको देखने के मिलेगी। अगर बात करें कब तक जो प्रधान शिक्षकों की बहाली है, 1,70,000 बहाली जो बीपीएससी के द्वारा होनी है, उनके बाद ही प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए कुछ अपडेट आएंगे। एक्सपेक्टेड अनुमान जताया जा रहा है कि नवंबर 2023 में आपके जो भी अपडेट आएंगे, नवंबर 2023 में आपको यहाँ पर प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है। अब कंप्यूटर टीचर बिहार में पिछले साल सरकार ने अनाउंस कर दिया था कंप्यूटर टीचर की बहाली होनी है। कंप्यूटर टीचर की बहाली से संबंधित जो भी अपडेट पिछले वीडियो में हमने कहा था, तो वो सभी एक अनुमान के हिसाब से वे सभी सत्य होंगे, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक बहाली 2022 में सरकार ने कहा था कंप्यूटर शिक्षक बहाली करेंगे, लेकिन प्रधान शिक्षकों की बहाली के मसले में लेकर कंप्यूटर टीचर की बहाली को अटका दी गई थी। लेकिन अब प्रधान शिक्षकों की बहाली खुद अटका दी गई है। किसके संबंध में? बीपीएससी टीचर बहाली 1,70,000 जो बहाली हो दी है। तो ये भी कहा जा सकता है कि नवंबर दिसंबर में इसकी एक्सपेक्टेड बहाली की डेट आएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है यहाँ पर फिजिकल टीचर बहाली से संबंधित, बिहार में लगभग 8,386 मध्य विद्यालय में तकरीबन 6,000 पदों पर यहाँ पर बहाली होनी है। 6,000 पदों पर बहाली होनी है। 6,000 पदों पर बहाली के लिए पिछले साल नवंबर में ही 7 नवंबर तक रिक्ति राज्य सरकारों ने कहा था कि 7 नवंबर 2022 तक ऑल ओवर जितने भी बिहार में जिले हैं, सभी जिलों में 8,386 मध्य विद्यालयों में शारीरिक सह शिक्षक अनुदेशक की भर्ती के लिए एक पद आवेदन मांगा था। उनमें से रिपोर्ट राज्य सरकारों को शिक्षा विभाग के तहत नहीं मिला है। जिलों में प्राथमिक निदेशालय को अभी तक नहीं मिला है। पिछली बार अगर हम बात करें तो 8,386 पदों पर बहाली के लिए मात्र 2,350 पदों पर ही, अगर बात करें 2,350 पदों पर ही बहाली संभव हो पाई थी। तो ये कहा गया था कि इनमें से जो एग्ज़ाम्स में कंटेंट पूछा गया था वो थोड़े टफ लेवल के थे। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बहाली दोबारा फिर से होगी। शारीरिक शिक्षकों की बहाली परीक्षा अगर हम बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड जनवरी से पहले आने वाली है नहीं। तो देखिए, कोई भी अपडेट जैसे ही आएगी आपको अपडेट टीचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।